Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 2, Logarithm, Exercise 2.6, Question number 2, Part 4. Part 4 क्वेश्चन है हमारे पास. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरे चैनल से कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी सब भी इससे फ़ायदा ले सकें. अच्छा जी, पार्ट 4 पे आ जाते हैं. पार्ट 4 हमारे पास है, ये देखें यहाँ पर, यहाँ पर रेडिकल के साथ ये जो इंडेक्स दिया है इसको इंडेक्स कहते हैं. स्मॉल सा 3 इधर रूट के साथ लिखा होता है, ये स्मॉल सा 2 है, इसको इंडेक्स कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये इसकी पावर होती है. इसको हमने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है. और किसके थ्रू, हमने लॉगरिथम के थ्रू इसको एवेल्यूएट करना है. लॉज ऑफ लॉगरिथम के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमने इसको सपोज करना है कि लेट x इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट हमारे पास है 27.98 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 28.73. ठीक है, अब इसको हम क्या चेक करेंगे, इसको हम पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 27.98 की पावर हो जाएगी 1/3 और ये हमारे पास हो जाएगा 28.73 की पावर 1/2. हमेशा याद रखें, ये रूट के साथ जो भी इंडेक्स गिवन होता है वही रूट की वैल्यू होती है. अगर हमारे पास यहाँ स्क्वायर है और स्क्वायर ना भी हो, 2 ना भी हो, तो भी स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है 1/2 होती है. अब यहाँ पर हमारे पास 2 गिवन है, ना भी मेंशन होता तो हम यहाँ पर 1/2 लिखते, क्योंकि रूट की अपनी वैल्यू जो है वो 1/2 है. अब यहाँ पर हमने इसको एवेल्यूएट करना है थ्रू लॉगरिथम. तो हमें क्या चाहिए, लॉग चाहिए. सबसे पहले हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लेंगे. ये बन जाएगा हमारे पास log x और ये हो जाएगा log ऑफ 27.98 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 28.73 की पावर 1/2. अब यहाँ पर देखें, आपको अगर लॉग के लॉज याद हैं तो यहाँ पे 2 लॉज अप्लाई होते हैं, पावर लॉ और कोशेंट लॉ. इसमें पहले कौन सा लॉ अप्लाई होगा, तो सबसे पहले हमेशा कोशेंट लॉ हम अप्लाई करेंगे. अगर डिवीजन आएगी तो, अगर फ्रैक्शन में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा अप्लाइंग कोशेंट लॉ. कोशेंट लॉ, कोशेंट लॉ क्या है हमारे पास, दैट इज़ log ऑफ m डिवाइडेड बाय n इज़ इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n. जो न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर को नीचे से ऊपर शिफ्ट करेंगे, वो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. बट यहाँ पर पावर माइनस नहीं होगी, पूरी वैल्यू माइनस होगी और ये लॉग दोनों के साथ शिफ्ट हो जाएगा. अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास m है और ये n है, तो ये log m माइनस log n बन जाएगा. यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, log x एज इट इज़ हो जाएगा और ये आ जाएगा log m. log m हमारे पास है 27.98 की पावर 1/3 माइनस log ऑफ 28.73 की पावर 1/2. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पावर लॉ अप्लाई करना है. अप्लाइंग लॉ, पावर लॉ, दैट इज़ क्या है, log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n log m. ठीक है, तो ये हमारे पास n जो है, पावर जो है ये n है, ये आगे आ जाएगा और ये m एज इट इज़ रह जाएगा. log x इसी तरह आता जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 log ऑफ 27.98 माइनस 1/2 और log ऑफ 28.73. ठीक है, 27.98 और ये 28.73 1/2 एज इट इज़ शिफ्ट हो गया है. अब log x एज इट इज़ आ गया, अब 1/3 भी एज इट इज़ आ जाएगा. log 27.98 इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड आउट करें. जब आपकी क्वेश्चंस लेंथी हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा और पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है
एक एक वैल्यू को फाइंड आउट करें, लेकिन आपको इसको मैनुअली भी फाइंड आउट करना आना चाहिए कि हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर है लॉग हमारे पास 27.98 और ये हो जाएगा हमारे पास 1.4, ये वैल्यू आती है 1.4468 की -1/2। अब इसका लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 28.73 ब्रैकेट क्लोज और ये आ जाएगा 1.4583। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स लें तो कोशिश करें इसके डिजिट्स भी इक्वली ही आएँ, ठीक है। ये ना हो कि इसमें आपने 4 लिया और इसमें 5 ही आए, इसमें 4 लिया और आप इसमें 2 लिए हैं। डिजिट्स कोशिश करें कि इक्वली आए। लॉग ऑफ एक्स, अब ये देखें ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1.4468 डिवाइडेड बाई 3 -1.4583 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1.4468 को डिवाइड कर लेते हैं 3 पे, तो ये बन जाता है हमारे पास 0.48226। यहाँ पर मैंने 5 डिजिट्स ले लिए हैं और ये हो जाएगा 1.4583 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.72915। इसमें भी देखें 5 डिजिट्स हैं और इसमें भी 5 डिजिट्स हैं। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 0.48226 माइनस 0.72915 क्या आता है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू। ये देखिए 0.7 बड़ा है 0.2 से, माइनस 0.2468 और 9 नेगेटिव वैल्यू है। तो लॉग एक्स जो है वो नेगेटिव आया है। तो यहाँ पर आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपका लॉग जो है वो नेगेटिव आएगा तो हमने क्या करना है, हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें 1 ऐड भी करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। अब इसमें हमने 1 ऐड भी करना है और 1 सब्ट्रैक्ट भी करना है। कब करना है, जब आपका log ऑफ एक्स का आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -0.24689 + 1 -1, ये याद रखें। अब -1 को मैं स्टार्ट में ले आऊँगी -1 और इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं सॉल्व करूँगी। ये मेरे पास आ जाएगा -0.24689 + 1, इससे मेरे पास आता है +0.75311। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पॉइंट मैंटीसा, -1 + 0 हमारे पास आता है -1.75311, ये वैल्यू आ गई है। अब लॉग ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1.75311। लॉग एक्स मेरे पास ये वैल्यू आई है -1.75311। लॉग एक्स हमारे पास है, मैं यहाँ पे ये स्टेप ज़रा दोबारा लिख लेती हूँ, -1.75311। अब इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, लॉग एक्स में पहले से करेक्टरिस्टिक मौजूद होता है -1 और मैंटीसा 0.75 को मैं चेक करूँगी एंटी लॉग में। अभी तो मैंने लॉग एक्स आया है ना, अभी हमने क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तभी हम करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को सेपरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बन जाएगा हमारे पास एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.75311। एंटी लॉग किसके इक्वल होता है, 1/log के इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.75311। ये कैंसिल, एक्स किसके इक्वल है, एंटी लॉग ऑफ -1.75311। अब एंटी लॉग में हमारे पास पहले से करेक्टरिस्टिक मौजूद होता है, ये है -1 और मैंटीसा को फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.75 को हम चेक करेंगे किस में, 3 में, और फिर 0.75 को चेक करेंगे हम 1 में। तो ये एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉगरिथम का पेज हमने इसमें से निकालना है, ये है
0.75 कहाँ पर आता है, ये है 0.75। 0.75 को 3 में चेक करेंगे, 0.75 0 1 2 3, ये है 5662, ये है 5662 प्लस फिर 1 में चेक करेंगे तो 1 में हमारे पास 1 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5663। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमने ये माइनस है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5663। अब कैरेक्टरिस्टिक को हमने यूज़ करना है, जैसे हम एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक को हम फाइंड नहीं करते, हम यूज़ करते हैं पॉइंट लगाने के लिए। पॉइंट कहाँ पर आना चाहिए, 5 और 6 के बीच में आना चाहिए, बट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन ऐसे है। 1 एक डिजिट छोड़ के, इस एरो के बाद एक डिजिट को छोड़ के हमने क्या लगाना है, पॉइंट, और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 0.5663। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 0.5663। यहाँ पर आपके पास जो 1 में हमने चेक किया, हमारे पास 1 ही वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है। x को हमने एवेल्यूएट किया है, क्वेश्चन को एवेल्यूएट किया है थ्रू लॉज ऑफ लॉगरिथम के, तो हमारे पास x की ये वैल्यू आई है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।